हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब यहां पे बता रहा है कि कोई भी विषम संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 6q + 1 या 6q + 3, ठीक है, या 6q + 5 इसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए दर्शाते हैं। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। जब भी इस तरह का सवाल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसी को हम क्या मान लेंगे, ए के रूप में मान लेंगे। हमने मान लिया, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया, ए। अब करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है, हम पिछले कक्षा में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें होता है क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसको लिखते हैं इस तरह से कि ए बराबर आपका हो गया BQ + R। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, जहां b बराबर आपका 6। अब b बराबर 6 क्यों होगा, इसीलिए होगा क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, 6q, ठीक है। अगर हमको प्रूव यहाँ 6q + 1 प्रूव करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि यहाँ 6q है तो यहाँ पे याद रखिए जो रहेगा वही b का मान होगा। यदि यहाँ पे 3q होता, सॉरी, यहाँ पे अगर 3q होता तो यहाँ पे b बराबर आपका कितना हो जाता, 3 हो जाता। यदि यहाँ पे 9q होता, ठीक है, यदि यहाँ पे सवाल पे मांगता 9q तो आपका b बराबर क्या हो जाता, 9। यानी जो संख्या रहेगा सवाल में हम b बराबर उतना ही मानेंगे, ये उसका ट्रिक है, ठीक है। यानी यहाँ पे सवाल में हमारा है कि 6q + 1 पूरा करना है, इसीलिए हमने b बराबर क्या माना, 6। यदि 3q + 1 पूरा करना होता तो हम b बराबर मानते क्या, 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, जो लास्ट संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है। क्योंकि विषम संख्या तो जहां r बराबर आपका हो जाएगा विषम संख्या। अब विषम संख्या में होता क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5, उसी तरह डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए हम इसको सजाते हैं। क्योंकि a है तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, अब b का मान कितना है, 6 है, तो b के जगह हम क्या लिखेंगे, 6, q तो q, उसके बाद पहला है तो पहला मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। फिर दूसरा मान पुट करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q। दूसरा संख्या है, दूसरे बार अगर लेंगे विषम संख्या तो क्या हो जाएगा आपका, 3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। उसी तरह से फिर तीसरा अगर लेंगे a बराबर तो आपका हो जाएगा क्या, 6q + यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। यहीं पे हमको लिखना था कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल हम किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको अब हम क्या करेंगे, लिख के बताएंगे आपको। अतः, ठीक है, लास्ट में लिखना है आपको, अतः किसी भी धनात्मक विषम
पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे सवाल बनाने के बाद लास्ट में ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद करना है, ताकि जो सामने वाला चेक करने वाला हो, ताकि सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। चलिए सवाल नंबर हम तीसरा की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर दूसरा था, गलती से सवाल नंबर हम 1 दे दिए हैं, है ना। तो सवाल नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ों की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, मतलब वहां कुल अगर सैनिकों की संख्या है तो यहां ध्यान दीजिए 616 है ना। उसके बाद बोल रहा है उसका जो कतार बनता है, कतार कितना बना है, बोल रहा है कि 32 सदस्यों का एक कतार बना है। ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी यहां पे देखिए, यहां पे क्या है दूसरा 32, यानी यहां पे सेना टोटल कितना है 616 और एक लाइन पे वहां पे कितना है 32 है। तो यहां पे क्या करना है, अधिकतम संख्या मतलब लाइन की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये सवाल जो है, इस सवाल को हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दीजिए ध्यान कि इसमें से बड़ा कौन है। यहाँ पे बड़ा क्या है 616 और छोटा क्या है 32 है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, जब हल करेंगे तो 616 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ पे पहले इसको हम भाग की क्रिया से इसका मौसा ज्ञात करते हैं, मतलब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जैसे 32 है ना, तो 616। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 में तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 11 में 2 गया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 गया कितना होगा 2, अब यहाँ पे देखिए 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ठीक है ऐसे करना है गुना, ताकि यहाँ पे इतना पुर जाए। यदि हम करते हैं 8 से तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, पीछे हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद 8 दिए 24, 24 1 कितना हो जाएगा 25 है ना। अब जैसे 25 हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ज्यादा से कटेगा है ना, यहाँ पे कम हो जाता है तो 9 से कटाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, एक क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 में 8 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे तो 8 में 8 गया कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और तो कोई संख्या है नहीं, जब कोई संख्या नहीं होगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 32 जैसे है तो 32 यहाँ पे क्या है भाजक के रूप में है, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाज्य, यानी यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना समाप्त होगा, यानी 0 0 हो गया। ठीक है, जब 0 0 हो जाएगा उससे पहले का जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस तरह से लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे भाज्य बराबर आपका कितना है 616 बराबर यहाँ पे क्या होगा 32 गुना 19 प्लस शेष देखिए कितना बचा आपका 32 गुना में प्लस कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे भाज्य हो गया कितना 32, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 गुना 4 प्लस कितना होगा 0। तो यही हो गया आपका एचसीएफ बराबर
ठीक है। HCF बराबर आपका कितना हो गया 8। मतलब यहाँ पे जो अधिकतम सैनिकों की कतार बनेगी वो कितना बनेगा 8 बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज बताया नहीं गया है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। यदि आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं इस सवाल में कि इसका जो HCF है, HCF बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना 8। फिर भी आपका आंसर मान्य होगा क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है कि इस नियम का प्रयोग करते हुए ही बनाना है, क्योंकि इस अध्याय में इस नियम का प्रयोग करके ही बनाए, इसीलिए हमने भी इस नियम का प्रयोग करते हुए ही बना लिया है। आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, सवाल नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर आपका है 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 में कहता क्या है, ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। मतलब हमको किसी संख्या का धनात्मक जो पूर्णांक है उसको वर्ग करने पर क्या क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। जब भी इस तरह का सवाल होगा, यहाँ पे नीचे संकेत भी दिया हुआ है, हम जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले इसको मान लेंगे कि चलिए मानते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा होगा इसीलिए हम मिटा देते हैं। तो 4 नंबर का माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लें, किसी धनात्मक, सॉरी यहाँ किसी नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, जब x होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। ध्यान दीजिए यहां पे जहां b बराबर, यहां पे देखिए 3m पूरा करना है ना, तो 3m यानी b का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b का मान क्या हो जाएगा 3। और r बराबर यहाँ पे बोला कोई भी संख्या, ये नहीं बताया गया कि सम संख्या या विषम संख्या, तो कोई भी संख्या, जब भी कोई संख्या चालू होता है तो वो किससे चालू होता है, शून्य से होता है, तो 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है 3m और दूसरा करना है 3m प्लस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम 3m को प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3m प्लस 1 को प्रूव करते हैं। चलिए 3m को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या x बराबर, क्योंकि यहाँ b का मान क्या हो गया आपका 3। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बोलिएगा सर कि b का मान 3 ही क्यों लिए, उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं लिए। हम 3 ही इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है हमको 3m पूरा करना है। तो हम पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, यदि जो संख्या दिया रहेगा तो b का मान हमें उतना ही मानना है। उस तरह से अगर सवाल, उसके बाद r का मान सवाल के सिचुएशन के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे r का मान बोल रहा है क्या, किसी भी संख्या, तो कोई भी संख्या जब भी चालू होता है वो शून्य से होता है, इसीलिए हमने क्या किया, r बराबर 0 1 2 3। जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि r क्या है, विषम संख्या है, तो जब लास्ट में जब विषम संख्या था तो हमने r का मान क्या लिया था, विषम संख्या। यदि यहाँ पे इंडिकेट करता या दर्शाता कि यह r का मान क्या है, सम संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या लेते, सिर्फ सम संख्या। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3q प्लस r का मान कितना है 0, है ना। तो यहाँ पे तो x बराबर अगर 0 को किसी संख्या से जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3q हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग, तो इस संख्या का सबसे पहले करते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
ठीक है। अब दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर बराबर, अब 3 गुना 3q का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3q गुना 3q। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 3q गुना 3q, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना, यहाँ पे देखिए 3q गुना q क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको सजाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर आपका होगा क्या, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 3m, ठीक है। तो यहां पे देखिए जहां m बराबर 3q का स्क्वायर, यदि m बराबर 3q का स्क्वायर हो तो m 3q का m के जगह क्या हो जाएगा, सॉरी 3q का स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा m। तो यही तो हमको प्रूव करना है। तो पहला सवाल हमारा प्रूव हो गया। चलिए इसका सवाल का दूसरा भाग को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो दूसरा भाग इस प्रकार है कि x बराबर आपका था 3, ठीक है, 3, उसके बाद क्या हो जाएगा q प्लस, पहले तो लिए थे हम क्या 0, अब इस बार r का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे वर्ग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब करते हैं x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर, ठीक है। आप या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 3q है तो 3q का क्या करते हैं स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार क्या करना है, गुना करना है, मतलब 3q गुना 3q। तो हम सिर्फ 3 लिखते हैं, उसके बाद देखिए 3 यहाँ q गुना q क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, तो 3q का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए हम 3 को अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 3 गुना 2 गुना q तो क्या हो जाएगा 2q प्लस कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि एक्स स्क्वायर बराबर आपका, देखिए दोनों में हमने क्या रखा 3 कॉमन रखा। अगर इस यहां से लेकर यहां तक इस भाग में 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा वो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3q का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे बचा कितना 2q, ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस कितना 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां, क्योंकि यहाँ उधर जगह नहीं है इसीलिए हम क्या करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, m बराबर, तो m बराबर यदि यहाँ पे ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि इसका पूरा मान आपका क्या हो गया m। तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्या, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, सॉरी 3m या 3m प्लस 1। तो लास्ट में हमको उसको क्या करना है, लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में
लिख सकते हैं। यहीं से आज का क्लास समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहीं से अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।